Hello everyone, welcome to online SST classes. Today's topic is drainage system in India. So today we will going to study this topic drainage system in India. तो इंडिया में मेनली रिवर सिस्टम के टू मेजर ग्रुप्स पाए जाते हैं. फर्स्ट इज द हिमालयन रिवर्स एंड सेकेंड इज द पेनिनसुलर रिवर्स. So apart from originating from the two major physiographic regions of India, the Himalayan and the peninsular rivers are different from each other in many ways. तो जो ओरिजिनेटिंग के बेस पे अगर हम कहें, यह दोनों जो हिमालय रिवर सिस्टम है एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हैं. जैसे कि जो हिमालयन रिवर्स हैं वो कहाँ से निकलती हैं? ग्लेशियर से. ये पेरेनियल रिवर्स हैं. पेरेनियल रिवर्स का कहने का मतलब है कि इसमें पानी की कभी कमी नहीं होती, या कह सकते हैं कि हम पूरे साल भर इस नदियों में पानी पाया जाता है. और जो हिमालयन रिवर हैं ये काफ़ी हाइट से निकलने के कारण ये जो है गॉर्ज भी बनाती हैं. जैसे कि पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके थे कि गॉर्ज कैसे बनता है. जब बहुत ऊंचाई से नदियाँ गिरती हैं तो वह गॉर्ज बनाती हैं. एंड द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी. तो इट मीन्स कि जो हिमालयन रिवर्स हैं जहाँ से ओरिजिनेट होती है वहाँ से सी तक या ओशियन तक पहुँचने में इसको काफ़ी लॉन्ग कोर्स फेस करना पड़ता है. तो इसलिए यह नदियाँ काफ़ी लंबी होती हैं. And they perform intensive erosional activity and their upper course and carry huge load of silt and sand. तो यह हिमालयन रिवर्स जब अपर कोर्स से आती हैं तो इरोजनल एक्टिविटी करते हुए अपने साथ सिल्ट एंड सैंड को भी कैरी करती हैं. इन द मिडिल एंड द लोअर कोर्स दीज रिवर फ्रॉम मिंडर्स, ऑक्सबो लेक्स एंड मैनी अदर डिपोजिशनल फीचर्स इन देयर फ्लड प्लेन्स एंड दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टाज. तो ये हिमालयन रिवर जब अपने मिडिल कोर्स से आगे बढ़ती हैं तो ये कई सारे डिपोजिशनल फीचर्स भी बनाती है, जैसे हो गया मिंडर्स, ऑक्सबो लेक्स. तो अब बात करते हैं कि मिंडर्स कैसे बनते हैं. तो ये हिमालयन रिवर जब काफ़ी हाइट से निकलती हैं तो जहाँ पे ये बहती हैं तो वहाँ पे कई जगहों पे ये हार्ड रॉक होती है. तो जो ये हार्ड रॉक होती है वो तो इससे कटती नहीं है. तो जब ये जो सॉफ्ट रॉक होती है उसको ये काटते हुए ऐसे ये जो आप देख रहे हैं ऐसे मिंडर बनाते हुए आगे निकलती रहती है. तो जो ये आप ये इमेज देख रहे हैं इसे हम मिंडर बोल देते हैं. एंड जब ये प्लेन्स में आती है या लोअर कोर्स से आगे निकलती है तो ये आप देख रहे हैं ऑक्सबो लेक. अब बात करते हैं कि ऑक्सबो लेक कैसे बनती है. तो ये जो ऑक्सबो लेक है ये अधिकतर आपको फ्लड प्लेन्स पे ही देखने को मिलेगी, क्योंकि जब यहाँ पे फ्लड आता है तो जो ये रिवर है इसका रास्ता ये वाला होता है. तो पहले जब फ्लड आता है तो ये नदी पूरी फैल जाती है. तो ये उस टाइम पे इस पे पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो यहाँ से बहती है. जब बाद में इस रिवर का पानी कम हो जाता है तो जो इसका मेन पाथ जो है ये वहीं से होके जाती है. तो ये वाला जो एरिया देख रहे हैं आप, यहाँ पे पानी रुक सा जाता है और इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं ये पूरा लैंड है, लेकिन ये पानी यहाँ पे रुक गया है तो इससे ऑक्सबो लेक बन जाती है. और जब ये हिमालयन रिवर ओशियन में जाके मिलने वाली होती हैं तो यहाँ पर यह डेल्टा का कंस्ट्रक्शन करते हैं. ये आप देख रहे हैं ये लास्ट पार्ट ये वाला जो है ओशियन में मिल रही है रिवर, तो उसके बाद यहाँ पे डेल्टा का कंस्ट्रक्शन हो रहा है. अब बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स की. तो जो यह पेनिनसुलर रिवर्स है यह इसकी एक स्पेशलिटी क्या है, यह है कि यह सीजनल है. तो जो हिमालयन रिवर थी वो पेरेनियल रिवर थी क्योंकि वो ग्लेशियर से निकल रही थी. अभी बात कर रहे थे हम कि जो पेनिनसुलर रिवर है वो क्या है, सीजनल है. तो सीजनल इसलिए है कि यह रिवर जो है रेनफॉल पे ही डिपेंडेंट रहती है. ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इवन द लार्ज रिवर्स हैव रिड्यूस फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स. तो ये जो पेनिनसुलर रिवर हैं ये ड्राई सीजन में क्या होती हैं, छोटे छोटे चैनलों में रिड्यूस हो जाती हैं. तो कहने का मतलब है कि जब रेनफॉल होता है तो ये लार्ज रिवर्स होती हैं, तो जब ड्राई सीजन आ जाता है तो ये किस में रिड्यूस हो जाती हैं, छोटे छोटे चैनल्स में. द पेनिनसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर एंड सेलोअर कोर्सेज एज कम्पेयर्ड टू देयर हिमालयन काउंटर पार्ट्स. तो यह जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो किसके, हिमालयन रिवर के कंपेयर में क्या है, काफ़ी शॉर्ट हैं और काफ़ी सेलो हैं या कम गहरी हैं ये. जबकि जो हिमालयन रिवर्स हैं वो काफ़ी लेंदी भी हैं और काफ़ी गहरी भी हैं. हाउएवर सम ऑफ द ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड एंड फ्लो टूवर्ड द वेस्ट. लेकिन पेनिनसुलर प्लेटू में कुछ रिवर्स ऐसी भी हैं जो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, सेंट्रल हाईलैंड से, जैसे नर्मदा एंड ताप्ती. और ये कहाँ की तरफ फ्लो होती हैं, वेस्ट की तरफ होती हैं. मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट एंड फ्लो टूवर्ड द बे ऑफ बंगाल.
मोस्ट ऑफ दी जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, वेस्टर्न घाट से, और कहाँ को फ्लो होती हैं, बे ऑफ बंगाल को। तो अब जो इंडियन रिवर सिस्टम है जिसको 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उसको हम एक बार मैप में देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द हिमालयन रिवर्स। तो हिमालयन रिवर्स को हम 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट हो गया इंडस रिवर, सेकंड हो गया गैंजेस रिवर, थर्ड हो गया ब्रह्मपुत्र रिवर्स। सो एज यू कैन सी इट इज इंडस रिवर, इट्स ओरिजिनेट टू द हिमालयाज। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इंडस है। तो इसके जो ये पार्ट हैं, जैसे इंडस मेन पार्ट कौन सा है, ये इंडस हो गया, इंडस रिवर। ये सेकंड हो गया झेलम, थर्ड हो गया ये चिनाब रिवर्स, ये रावी हो गया, ये सतलुज हो गया। तो ये आप देख रहे हैं ये कहाँ से ड्रेन हो रहा है, इंडिया से होते हुए ये पाकिस्तान वाले पार्ट में गया। लास्ट में आप ये देख सकते हैं ये अरेबियन सी में गिर रहा है यहाँ पे। सेकेंड हो गया गैंजेस रिवर, तो ये भी हिमालय से ही ओरिजिनेट हो रही है। तो इसका फ्लो जो है कहाँ को है, ईस्ट की तरफ को है। ये आप देख रहे हैं पूरा ईस्ट की तरफ है। ये जाके कहाँ पे गिर रही है, ये बांग्लादेश से होके ये बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। थर्ड पार्ट हो गया द ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ये भी हिमालय से ही ओरिजिनेट हो रही है। लेकिन ये कहाँ से आ रही है, ये जो टाइबेट है, चाइना का पार्ट है, यहाँ से आते हुए ये आपका अरुणाचल प्रदेश से आके ये पूरा ये आप देख रहे हैं ये बांग्लादेश में गंगा से मिलती है ये। उसके बाद ये भी बे ऑफ बंगाल में मिल जा रही है, यहाँ पे या कह सकते हैं यहाँ पे गिर रही है। तो जो ये हिमालयन रिवर्स हैं ये पेरेनियल होंगी, क्योंकि ये कहाँ से निकलनी है, ये ग्लेशियर से निकलने हैं, इसलिए ये इनमें साल भर पानी रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं पेनिनसुलर रिवर्स की। तो ये वाला जो पार्ट है आप पूरा देख रहे हैं ये पेनिनसुलर प्लेटू कहलाता है। तो जो यहाँ की रिवर्स होंगी वो क्या होंगी, सीजनल रिवर्स होंगी, क्योंकि यहाँ की रिवर्स जो है रेनफॉल पे ही डिपेंड करती हैं। और ये आप देख रहे हैं सेंट्रल हाईलैंड से कौन कौन सी निकल रही है, जैसे कि अभी हमने बात की थी, ये नर्मदा रिवर होगी, ये ताप्ती रिवर हो गई। तो नर्मदा रिवर एंड ताप्ती रिवर कहाँ पे गिर रही है, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ गिर रही है और अरेबियन सी में गिर रही है। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो पेनिनसुलर रिवर हैं वो कहाँ को फ्लो होती हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो होती हैं। या कहें ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, अधिकतर जो यहाँ की नदियाँ हैं वो वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होती हैं और कहाँ की तरफ फ्लो करती हैं, ये ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही हैं। जैसे ये महानदी रिवर हो गई, ये भी कहाँ, ये चिल्का लेक बना रही है, आप देख रहे हैं मैप पे। ये कहाँ पे, ये कहाँ को फ्लो कर रही है, ईस्ट को फ्लो कर रही है और बे ऑफ बंगाल में मिल रही है। सेकंड होगी गोदावरी हो गई ये, एंड ये कृष्णा रिवर हो गई, और ये सबसे साउथ में आप देख रहे हैं कावेरी रिवर हो गई। तो ये जो पेनिनसुलर रिवर है ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं। जो मोस्ट ऑफ दी पेनिनसुलर रिवर हैं वो कहाँ, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं एंड ईस्ट की तरफ फ्लो करते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं ये सारी। तो आज के टॉपिक में हमने जो इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है वो क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम द हिमालयन रिवर्स पढ़ेंगे, जो कि 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन सा, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही।